हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो ट्वेल्थ का हिंदी सब्जेक्ट है उसमें एक कविता है जिसका शीर्षक है पुत्र वियोग। तो इस कविता के को हम लोग आज पढ़ेंगे। और इससे पहले जो इनके कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। और ये पुत्र वियोग जो उनके पुत्र की समय से पूर्व मृत्यु हो गया था उनकी यादों में ये एक शोक गीत इसे हम कह सकते हैं। हालांकि यदि हम बात करें तो शोक गीत जो है सबसे पहला शोक गीत लिखा है मीराला जी के द्वारा, जिसको कि हम लोग सरोज स्मृति उनकी एक पुत्री थी जिसके यादों में उन्होंने सबसे लंबी इसको सरोज स्मृति को सबसे लंबी शोक गीत माना जाता है। तो ये दूसरा है जो कि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान छायावादी युग के राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। प्रसिद्ध पुत्र वियोग कविता उनके काव्य संकलन मुकुल से ली गई है। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र वियोग कविता है वह कहाँ से ली गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है मुकुल से ली गई है। विद्वानों के मानो तो प्रस्तुत कविता निराला जी के सरोज स्मृति के बाद हिंदी जगत की दूसरी शोक गीत है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये जो है सरोज स्मृति के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत है। तो चलिए आगे फिर कह रहा है कि जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के द्वारा कवित्री ने पुत्र को खोने के बाद माँ की अवस्था को अति मार्मिक चित्रण किया है। तो चलिए इसका जो कविता का मुख्य अंश है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह से आप लोगों को जो हिंदी साहित्य से संबंधित है जो भी टॉपिक हैं जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है तो उसको हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वह ट्वेल्थ का और टेंथ का एग्ज़ाम की तैयारी पूर्ण भी कर चुके होंगे। संभवतः अभी वो जो है रिवाइज कर रहे होंगे। तो शायद कुछ मदद यहाँ से भी ऐसा उम्मीद जता रहे हैं कि मिल जाए। तो रेगुलर यहाँ से टॉपिक हम उठाएंगे और आप लोगों के लिए लाएंगे। क्योंकि मेरा सिलेक्शन जो है पीजीटी मतलब 10+2 के लिए हुआ है। और अब इससे जो है जो भी हम विद्यालय में जाके पढ़ाएंगे उससे पूर्व मेरा भी अभ्यास हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम यदि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की बात करें तो पहली जो इनकी पंक्ति है इसमें ये कहा गया है कि आज दिशाएं भी हंसते हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो यहाँ कवित्री की जो मन की व्यथा है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद फिर अगली पंक्ति में कह रहा है, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देखा आँख में रात बिताई। मतलब बच्चों के जो कभी भी उनका तबीयत स्वास्थ्य खराब होने पर जो है एक माँ जो है किस तरह से उसका देखभाल की उसको इसमें बताया गया है। तो चलिए पहले हम लोग पंक्ति को पूरी पढ़ लें, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जिसके लिए भूल अपमान पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ ही गया छेना मेरा, तड़प रहे हैं विकल प्राण से, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इससे कुछ भी भ्रांति नहीं,
फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सिर, सहला सहला उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। भाई बहन भूल सकते हैं पिता, भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। तो यहाँ पर जो है कविता समाप्त हो जाती है। और इसका यदि हम भावार्थ की बात करें तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र के असामयिक निधन के बाद माँ के हृदय में उठने वाली शोक भावनाओं को कवित्री ने अभिव्यक्त किया है। और दूसरी में कह रहा है कि कवित्री प्रकृति से व्याप्त उल्लासपूर्ण वातावरण को अपने जीवन में सूनापन अनुभव कर रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि आज चारों दिशाएं हंस रही है, खुश है, सारे संसार की खुशियां छाई हुई है, परंतु मेरा जो खिलौना अर्थात मेरा पुत्र मुझसे दूर चला गया था, वह अभी तक लौटकर मेरे पास नहीं आया। यानी कवित्री का पुत्र का निधन हो गया है। उसके बाद फिर तीसरे पंक्ति में कह रहा है कि आगे कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि ठंड कहीं न लग जाए इस भय से उसको गोद से कभी नहीं उतारती थी। उसने मुझे जब भी माँ करके कह करके आवाज़ लगाए, मैं अपना सारा काम छोड़ करके उसके पास दौड़ कर आती थी, जिससे उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। अगली पंक्ति का अर्थ है कि जिसे थपकी दे करके सुलाया है, और फिर कवित्री रातों में जाग कर लोरियां सुनाती थी। अब भी उसके चेहरे पर उदासी दिखाई पड़ती है, परंतु रात स्वयं जगकर व्यतीत करती थी। कवित्री फिर अगले पंक्ति में कहती है कि कवित्री पुत्र बिछोह से मर्माहत है, उसकी आकांक्षा अपने पुत्र को स्वस्थ तथा सुखी देखने की है। कवित्री कहती है कि उसने पत्थर की भी पूजा की है, पत्थर की प्रतिमा को देवता माना है, मंदिर में जाकर नारियल दूध बतासे चढ़ाए हैं, ईश्वर से उसकी स्वस्थ रहने की कामना की है। लेकिन कवित्री सदा अपने पुत्र को हंसता खेलता देखना चाहती है। पुत्र के प्रसन्नता में ही वह अपनी खुशी को जाहिर करती है। फिर अगली पंक्ति में करा कवित्री का कथन है कि पूर्ण सतर्कता के बावजूद भी उसका खिलौना छीन गया है, वह असहाय हो गई है, वह विवश ही बैठी रही है, कुछ न कर सकी, वह छोटा सा पुत्र उससे दूर चला गया है। नियति के क्रूर हाथों ने उसके छोना मतलब जो बाघ के बच्चे हैं उनके संदर्भ को लेकर के कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं बाघ के जो छोना है वह बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। कवित्री का हृदय शोकाकुल है, मतलब शौक से व्याप्त है, संवेदना उनको झकझोर देती है। कवित्री की प्राण की तरफ भले ही पल भर में को चैन नहीं, मन अशांत है, खोए हुए धन की तरह अपना बेटा अब उसके पास नहीं है, इसे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है। उसके बाद फिर सातवें पंक्ति में कह रहा है कि कवित्री ने इस पंक्ति में पुत्र वियोग की ज्वाला में दग्ध अपने मन की व्यथा को प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। कवित्री का मन रोता ही रहता है, उसे पल भर की शांति नहीं है। उसका मन अब मानने को तैयार नहीं है कि उसके पुत्र का निधन हो गया है। लेखिका को अपने जीवन नीरस और सुना सुना सा लगने लगता है। उसके बाद फिर आठवीं पंक्ति में कवित्री कहती है कि अब भी यह आशा मन में रहती है कि यदि पुत्र को एक पल के लिए भी पा जाती तो पुत्र को अपने सीने से लगा करके उसे प्यार करती, सहलाती और उसको समझाती। फिर अगली पंक्ति में कह रहा है कि मेरे भैया मेरे बेटा माँ को छोड़कर दूर न जाओ, बहुत मुश्किल है माँ को पुत्र को खो करके माँ के मन को समझाना, अपने बेटे को खोकर अपने मन को समझाना बहुत ही कठिन काम है। फिर अगली पंक्ति में कह रहा है कि कवित्री का कथन है कि उसके भाई तथा बहन उसे भूल सकते हैं, उसके पिता भी उसे भूल सकते हैं, किंतु उसकी माँ बेटे को कभी नहीं भूल सकती है। वह तो सब समय उसके साथ रहने वाली, यानी कि ये यूँ कहें कि उसकी सर्वोत्तम सहयोगिनी है, वह रात दिन उसके सुख दुख का ख्याल रखने वाली ममतामयी माँ है। तो इस तरह से आप लोग इस कविता में आप लोगों ने देखा, और जो पुत्र वियोग है किस तरह से एक माँ की
एक लाचार माँ की, विवश माँ की उसके पुत्र खोने के बाद जो है मर्माहत स्थिति का चित्रण किया गया है, जो कि उन्होंने ही इस कविता को लिखा, उन्होंने ही इस कविता को लिखी गई है, उनके ही द्वारा लिखी गई है, जो कि उनके पुत्र की यादों को जो है इसमें संजोया गया है कि किस तरह से अपने पुत्र को एक माँ सारी दुख पीड़ाओं से दूर करने की और स्वस्थ करने की कामनाएं करती है, और अंततः उनका पुत्र उनसे बिछड़ जाता है और वह दुख से शोकाकुल होकर एक गीत के रूप में प्रकट होती है। तो इस तरह से ये कविताएं हैं, और इसको आप लोग एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका जो भावार्थ है इसको याद रखिएगा, तो आप लोग परीक्षाओं में बेहतर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो टॉपिक में बस इतना ही। चूँकि वीडियो यदि हम